कल वो एक वीडियो देखा सर आपने, वायरल हुआ था। एक उड़ीसा में एक वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बहन की कंकाल को जी सर उससे ज्यादा अमानवीय, शर्मनाक किसी मुल्क के लिए क्या हो सकता है सर? एक वीडियो है। हमारा देश दुनिया में उन दो देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे ज्यादा पेड़ काटे हैं पिछले 8-10 साल। और आप ये साल आग का साल है। गेहूं तो आपके यहाँ पंजाब में, आपके यहाँ, हमारे यहाँ सब जगह आधा हो गया है, क्योंकि ठंड पड़ी नहीं। मौसम मौसम पर केंद्रित है सारा। जरूरी ठंड नहीं पड़ी और कठिनाई हुई तो कहीं 60%, कहीं 65%, कहीं 50%, कहीं 75%, इस तरह का वो निकल रहा है फसल। आप भी गांव वाले हैं, आप जानते ही हैं। और खाद में ये होर्मुज की वजह से दिक्कत आने वाली है। तो हम लोग तो बहुत कठिनाइयों में आने वाले, और जगह जगह पेड़ काटने की बातें हो रही हैं। और इस साल अल नीनो आने वाला है। 100 साल हो गए हैं, पिछले 100 साल पहले इस तरह की हालत बनी थी, फिर बन गई है वैसी हालत क्लाइमेट की। और जिसमें दुनिया में 4 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, और हमारे यहाँ कुल 6-7% लोग ही हैं जिनके पास एयर कंडीशनर है। इन एयर कंडीशनर्स में 30% ऐसे हैं जो आज के क्लाइमेट की हीट के सामने फेल हो जाते हैं। यानी 4% लोग ही हैं जो इस क्लाइमेट के हमले से अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। लेकिन पेड़ काट काट के अपने मित्र उद्योगपतियों को खदान देने के लिए आदिवासियों को गोली मार के, नक्सलवाद के नाम पर गोली मार के, इसी तरह से सीआरपीएफ लगा के और फोर्स लगा के गोली मार के लूटे ले रहे हैं सिस्टम को। इनके सबके बच्चे तो विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में, और वहां रहेंगे। इनके परिवार तो वहां रहेंगे, सब जेट पे हैं, इनके पास सब प्राइवेट जेट है और सारे देश का धन है। इस क्लाइमेट चेंज से मरेगा किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, साधारण आदमी का बच्चा, नौकरी पेशा आदमी का बच्चा, और देश की आबादी, सामान्य आबादी। 70% आबादी की आय जो है पिछले 12-13 साल में जब से हुजूर आए हैं घट गई है बढ़ने की जगह। डॉलर के बरक्स 14 मई में जब ये आए हैं उस समय डॉलर के अगेंस्ट जो हमारी इनकम थी या मजदूरों की इनकम थी, अभी जो नोएडा वगैरह में आंदोलन हुआ वो डिटेल्स देखिए आप, दर्दनाक है। 10-10 साल से बेचारों का 100 रुपया 200 रुपया बढ़ा हुआ है। 10 साल में डॉलर के आगे रुपया कहाँ गया? 60-62 था, इस समय 94 है। उसी पर्सपेक्टिव में जरूरी चीजों की महंगाई बढ़ जाती है, बल्कि और इन्फ्लेशन होता है। यानी हर चीज दुगने दाम पे हो गई। आय जो है वही है जो उनकी आज से 12 साल पहले थी। 100-200 रुपए बढ़ा देते हैं कभी बहुत हल्ला गुल्ला हुआ तो, और पिटवा देंगे। फिर उसके बाद फोर्स को बुला के और नक्सली फक्सली बता देंगे, कुछ लोगों पे केस कर देंगे। चल रहा है। अभी तो खबर आ गई ना सर कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हो गई है। कई बार उनके आंकड़े हमसे बेहतर हो जा रहे हैं। अभी तो हम तो पर कैपिटा पे बात ही नहीं करते ना, हम तो चौथी, पांचवी, छठवीं पे बात करते थे। वो भी मामला फसट हो गया, छठवें पहुंच गए। चौथी वाले को बेच रहे थे, उन देशों के सामने बेच रहे हो जिनकी पर कैपिटा इनकम 60,000 से 1,00,000 है। तुम्हारी 3,000 भी नहीं है, उनके सामने तुम ये नंबर बेचते हो। ये भी इतने बड़े फ्रॉड है। पर कैपिटा इनकम में तुम्हारा नंबर 120 के नीचे आता है, दुनिया के दरिद्रतम देशों के साथ आता है। तो पर कैपिटा को छोड़ के और पूरे सकल जीडीपी की ओर लेते हो। अरे तुम्हारे यहाँ 150 करोड़ लोग हैं, उनके यहाँ 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ लोग हैं। उन देशों से तुम बराबरी कर रहे हो। इसलिए 150 आदमी क्या खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, वो कितना हो जाएगा? 5 करोड़ आदमी उसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तो जीडीपी की बात करोगे, पर कैपिटा की बात ही नहीं करोगे। तो इस तरह के फ्रॉड, इस समय तो फ्रॉड की बहार आई हुई है। सारे संस्थान इसी काम में लगे हुए हैं, देखिए। तो लेकिन वो उस पर आपने टिप्पणी की नहीं सर, वो जो कंधे पे लाद के अपनी बहन के कंकाल को लेके जा रहा है। ऐसी सूचनाएं बार बार, आज दूसरी एक वीडियो चल रही है, उसमें एक अपाहिज स्त्री जो है, वो अब फिर आदिवासी। हम इस देश की 8-8.5% आदिवासी आबादी के साथ तो जितना अत्याचार कर रहे हैं, आजादी के बाद से हम लोगों ने इंसर्जेंसी के नाम पे सबसे ज्यादा अगर किसी एक कम्युनिटी की हत्या की है तो वो आदिवासी, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा उनको गरीबी में रखा है तो वो भी आदिवासी। इतनी कठिनाई में आज दूसरा चल रहा है, एक अपाहिज स्त्री जमीन पे पैर हाथ दोनों से जानवर की तरह चल पाती है, चूंकि वो शायद लकवा और उसकी मारी हुई है।
और सिर पे पानी की बोतल लेके पानी का कोई बर्तन लेके जा रही है, सड़क पार कर रही है। अरे वो तो इतने दृश्य हैं, तो कोई कोई कभी कभी हमारी आपकी चेतना को झिझोड़ने आ जाता है, तो हम उससे थोड़ी बहुत किसी किसी को शर्मिंदगी होती, बाकी सब तो निष्प्रय हो चुके हैं इस समाज। एक सेकंड, कोई आया है, मैं जरा दरवाजा खोल के आता जी हूं। जी एक सेकंड। जी जी। तो लेकिन सर गर्मी का तो इलाज बताया ना वो सिंधिया साहब ने। सिंधिया साहब प्राइवेट जेट से चलते हैं, वो भी प्याज से ठंडा होता है प्राइवेट जेट। मर्सिडीज और बेंज और क्या नाम BMW और इस तरह की कारों में सवार हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, या दफ्तर से उन्होंने एसी उखड़वा दिया है? सिंधिया साहब को उस गरीब जनता में बैठ के झूठ बोलना था, क्योंकि उसे गरीब ही रखना है, उनको राजा रहना है। तो 1 लाख करोड़ के स्वामी हैं, वो एसी नहीं लगाते हैं और क्या करते हैं वो भगवान जाने। 1 लाख करोड़ के स्वामी हैं भाई। बिल्कुल सर, चीन में ना चर्चा चल रही है कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन बनाई जाए, जी। और हम लोग कह रहे हैं कि भाई प्याज से ही काम चलाओ। हाँ, चीन इस तरह के वो तो क्लोज लूप वाला प्रयोग कर रहा है, बीजिंग से शंघाई तक, उससे जो है मेरा ख्याल 1 घंटे में चले आएंगे वो लोग। वो तो बहुत भयानक डेवलपमेंट है। 400-450 वाली ट्रेन तो चलाते हैं, उसमें हमारे हाँ, जापान में भी बैठ के आए हैं योगी जी भी, फोटो वोटो ये लो। डाले थे। वो तो 350 की थी, वो 350 की स्पीड थी उसमें। जी सर। जी। सर अकेले आपने क्योंकि लू का जिक्र किया सर, 4-5 साल में ना करीब 4000 लोग मारे गए हैं लू से, और वो हाँ आंकड़े हाँ, आधिकारिक, इसके अलावा जो अनधिकृत आंकड़े हैं वो अलग है। ये सब आंकड़े हमारे यहाँ तो आंकड़े बनाने की प्रणाली ही हमने खत्म कर दी है ढंग की। तो ये इनको मत मानिए। ये इसमें 10 गुना 100 गुना जोड़ लीजिए। इस साल की जो विपदा आई है, इसमें तो संख्या का हम अभी अनुमान भी नहीं लगा सकते कितने लोग इसके शिकार होंगे। जी। तो थोड़े बहुत लोग ही बच पाएंगे सर, जैसे आपने बताया, क्योंकि बाकी लोगों के पास वो संसाधन नहीं है। अलग अलग तरह के नुकसान होंगे। शारीरिक नुकसान हमेशा मरने के ही नहीं होते। गुर्दा खराब हो जाएगा, लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको लकवा मार जाएगा, आपकी दृष्टि दोष हो जाएगा, आपका पता नहीं किस चीज का शरीर में नुकसान करे वो। सही मतलब ये बात। तो नुकसानदेह चीज है। अब वो नुकसान आपकी जान बच भी सकती है, जान जा भी सकती है, और अंग खराब हो सकते हैं। तो ये तरह तरह का इसका सबका प्रकोप होता है। और आर्थिक प्रकोप अलग होता है। जब आप बीमार होंगे, अस्पताल जाएंगे, तो अब तो इन्होंने सब ऐसा कर दिया है कि आप अस्पताल में घुसे नहीं कि लूट लिए गए। अब तो लूट मच रही है सर हर जगह, हॉस्पिटल के नाम पे तो लूट बुरा हाल है। हाँ, इस तरह की खबरें हेल्थ आती हैं। एजुकेशन दोनों में लूट की बहार है। वो तो आपके उधर से ही तो आया था सर वो वीडियो, फिर वीडियो की बात कर रहे हैं कि वो महिला उसको परेशान कर रही है, फादर को, उसके बच्चे के फादर को, कि गेट गेट आउट बोले, शटअप बोला, हाँ, यहीं से बिल्कुल, किताब खरीदनी है, एकदम एकदम। स्कूल से किताब खरीदो, स्कूल से वर्दी खरीदो। स्कूल से वर्दी और खरीदो, स्कूल से किताब खरीदो, स्कूल में हम हर साल 12-15% फीस बढ़ाएंगे, वो अदा करो, और कोई सुनवाई तुम्हारी नहीं होगी। ट्यूशन, पढ़ाई के लिए ट्यूशन लगा लो बाहर। और इस तरह के प्राइवेट स्कूलों के संगठन से बीजेपी चंदा लेगी। दिल्ली बिल्कुल में ही आ गई 1 साल में, उसने कर दिया, सब खोल दिया, सारे स्कूलों ने बढ़ा लिया। बढ़ा लिया सर, बिल्कुल सही बात।